चलो आओ देखो सुनो ध्यान से। जब तक आप फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ होगा नहीं। एकदम अच्छे तरीके से फॉर्मूला को याद करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, हमारा बाबू मुख्य उद्देश्य पता है क्या होता है? जो हमारा कैलकुलस पढ़ाने का जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि हम मतलब कि 90% क्वेश्चन को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन से ही लगाना चाहते हैं। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसी मेथड से हम 90% क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहते हैं। इसीलिए हम स्टार्ट से ही जो पहली और दूसरी एक्सरसाइज है, मतलब 7A और 7B, 7A और 7B, ये एक्सरसाइज केवल इसीलिए है ताकि आप फॉर्मूला का जो है थोड़ा सा प्रैक्टिसाइज कर पाए। केवल फॉर्मूला को प्रैक्टिस करने के लिए 7A एंड 7B एक्सरसाइज आपके बुक में है। अब रही बात कि उसके आगे वाला, तो देखो अब कैलकुलस में कई सारे मेथड्स होते हैं। पहला होता है फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तीसरा होता है खंडशः समाकलन, ऐसे ही आगे से रूल्स बाय रूल जो है चलते जाते हैं। तो हम जो बनाने जा रहे हैं वो है हमारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक फलन को दूसरे फलन में अब हम कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए फलन x में है तो उस x वाले फलन को हम फलन t में ले जाते हैं। यार प्रतिस्थापन समझ पा रहे हो? बोलो भाई। प्रतिस्थापन का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई सबस्टेंस है, अगर हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है, ये हम केवल जोड़ रहे हैं इसमें, ठीक है ना। अगर प्रतिस्थापन की बात करनी है तो मान लीजिए ये रिमोट है, ठीक है, यहाँ देखो सब लोग, मत करिए कुछ, ठीक है ना। अगर प्रतिस्थापित करना है तो आपको इसको इसके जगह पे रखना है, लेकिन साथ ही इसको हटा भी लेना है। समझ में आया? इसका काम अब ये करेगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन का मतलब कि अगर x में कोई फलन है, किसमें है? तो उसको कोई दूसरे फलन जैसे t में चाहे यम में हम लेके चले जाएं तो उसे हम कहते हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा। कोई समझ में आया? क्या कहते हैं बालक? प्रतिस्थापन द्वारा। तो थोड़ा बहुत आपको समझाते हैं। कैलकुलस है, बहुत स्लोली हम चलते हैं, बहुत आराम से, क्योंकि एक बार आप इसका गुणा गणित समझ गए तो चैप्टर पूरा एक्सरसाइज पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने आप है अपना स्पीड बना लेते हैं। पहले ये है नहीं, पहले ये है कि आप इसके पूरे जो है खेल को समझिए कि पूरा खेल चलता कैसा है। तो आज हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे कैलकुलस का, और वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब हम कब कैसे प्रतिस्थापित करते हैं तो इसमें हमको देखना होता है बाबू लोचा, कि लोचा कहां है। अब लोचा का मतलब क्या? जैसे एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, हम आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं, पहले आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहे हैं। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे आप जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस i। इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ केवल dx बराबर x प्लस i। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx बराबर माइनस cos x प्लस i, माइनस cos x प्लस i। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू माइनस sin x प्लस क्या i। समझ में आ रहा है? ठीक ना? हाँ प्लस होगा, सॉरी। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस i। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x। समझ में आ रहा है? log x प्लस i। ठीक, ध्यान देख के रहिए। अगला और देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू प्लस, पहले ले लो tan का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस i, tan इनवर्स x प्लस i। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस क्या i। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगला
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस i। ये कुछ फॉर्मूला यहाँ इंटीग्रेशन और भी होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आप जानते हो tan x होता है। sec स्क्वायर x क्या होता है? लिख देता हूं कुछ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू होता है tan x। इंटीग्रेशन ऑफ हमारे sec x इनटू tan x का होता है sec x। sec x इनटू tan x का क्या होता है? sec x होता है sec x प्लस i। ठीक है ना? बोलो। इसी तरह cosec स्क्वायर x का होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है। cosec x इनटू cot x का माइनस cosec x होता है। ऐसे बहुत सारे। आइए अब हमें प्रतिस्थापित करना है, तो आप समझिएगा वाला, जिसमें केवल x दिखता है ना, क्या दिखता है? ठीक ना? इसको हम बोलते हैं चरघातांकी फलन। फलन को समझिएगा, क्या बोलते हैं? चरघातांकीय फलन। जैसे ये चरघातांकी है, इसमें भी केवल x ही दिख रहा ना आपको, dx छोड़ देना है, केवल चरघातांकी। बोलिए कोई दिक्कत? फलन को पहचानना सीखिए, हो जाएगा। नेक्स्ट, जो साइन कॉस टैन कॉट सेक या कॉसेक, साइन कॉस है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक या कॉसेक, ये सभी त्रिकोणमितीय फलन है। क्या है? तो क्या ये त्रिकोणमिति है? ये भी कोई दिक्कत है क्या? दोनों त्रिकोणमितीय फलन है। इसी तरह टैन भी होगा, काट भी होगा, सेक भी होगा, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सबने समझा? सबने समझा? तो त्रिकोणमितीय फलन होगा ये e टू द पावर x, मतलब e जब नीचे होगा ना, e मतलब एक्सपोनेंशियल, प्रतिलवगणकीय फलन। क्या क्या? ठीक है ना? इसमें केवल x है, वही होगा जब तक वाला है। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? और मैं लोचा समझना पड़ेगा कि कहाँ लोचा है और क्या मानना है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए बालक, आपको लिख के दिया गया कि साइन 3x प्लस 4dx, ध्यान समझो, या आपको दिया गया x स्क्वायर सेक स्क्वायर x क्यूब प्लस 1dx, देख रहे हो? हाँ, तो हमें केवल लोचा पकड़ना है। लोचा का मतलब गड़बड़ का, कौन सा ऐसा फलन है जिसमें जो है गड़बड़ आपको कुछ भी गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। तो आइए पहले वाला देख रहा है, क्या इसमें साइन है बालक? और ये साइन का कोड होता है, ये पूरा इसका कोड है। बोलो ये क्या है? ये भी क्या साइन सेक है, और ये पूरा इसका क्या है? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ना? तो अब हम मानने का सिस्टम समझ रहे हैं। हम क्या मानेंगे? जहां लोचा होगा वही मानेंगे, जहां भी लोचा होगा वही मानेंगे। सुबह ही निकाल कर रख लिया करिए। कौन सी वाली दीजिए बच्चों निकलवाते हैं? कौन सा वाला है? स्टार्ट नहीं करना, वैसे निकालो, समझे? जल्दी साइड पर लगाओ। दौड़ा दो, आ जाओ। तो जहां आपको गड़बड़ दिखेगी ना बालक, वही मानना है। जहां आपको क्या दिखेगी? अब गड़बड़ कहां होता है? कोण की जगह केवल x होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फलन में क्या कोण की जगह आपको केवल x दिख रहा है? हाँ, लेकिन अगर आप इसको देखोगे,
इसको देखिए, तो क्या यहाँ पे शुद्ध ट्रिग्नोमेट्री फलन, मतलब वो भी त्रिकोणमिति फलन ही है। ये जो हम कह रहे हैं वो आपको बस समझाने के लिए, ठीक ना, इसमें कोई वो नहीं है, एक बस एक लॉजिकल वैसे आप समझाने के लिए ही जो बातें कह रहा है वही है। देखिए शुद्ध त्रिकोणमिति फलन में केवल साइन के आगे केवल क्या होता है, केवल क्या होता है, कास के आगे केवल क्या होता है, सेक स्क्वायर के आगे केवल क्या होता है। समझ में आया? शुद्ध में बोलो बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x की पावर 4 प्लस 1 इनटू x की। ध्यान दीजिएगा, तो जहां भी गड़बड़ होगा उसे हम समझेंगे। बड़े तो बताइए कि क्या ये त्रिकोणमिति फलन है? हाँ, ये साइन साइन त्रिकोणमिति फलन है ना। लेकिन उसके आगे कोण कितना होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? मतलब यहाँ लोचा है, 3x प्लस 4 है, पूरा 3x प्लस क्या है, ब्रैकेट में पूरा एक ही साथ है वो, तो यानी यहाँ पे गड़बड़ है। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई? यही रहिए, समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ देखिए, ये है हमारा चरघातांकी। क्या है? चरघातांकी की पावर n, चरघातांकी पावर मतलब नीचे x चाहिए और ऊपर चाहे जो हो, कोई दिक्कत नहीं, n कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब नीचे x तो है ना, अकेला नीचे केवल क्या है और ऊपर चाहे जो है उससे कोई फर्क नहीं, मतलब ये तो शुद्ध ही है, ये जैसा चाहिए वैसा ही है। बोलो, अब पूछेंगे बारी बारी सबसे पूछेंगे, होश में रहना। समझ में आया? नेक्स्ट, ये बाबू सेक स्क्वायर है, क्या ये अगर वो शुद्ध था, मतलब बाय द फॉर्मूला होता तो सेक स्क्वायर के आगे क्या आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है, मतलब लोचा एक नहीं है, गड़बड़ है। बोलो क्या समझ में आ रहा है? मैं क्या मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हो? आओ यार देखते हैं, ये बाबू एक्सपोनेंशियल है। क्या ये एक्सपोनेंशियल मतलब प्रतिलघुगणकीय फल। ठीक, जब प्रतिलघुगणकीय होता है बालक, तो शुद्ध में उसके मतलब फॉर्मूले में उसके पावर में क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, x के पावर 4 प्लस 1, x के पावर है ना, और ये तो हो गया। ठीक, मतलब इसमें कहीं गड़बड़ है कि नहीं है? कहाँ? x के पावर 4 प्लस 1 में गड़बड़ है। बोलो कितनी बार समझ में आई? कितनों? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ये देखिएगा x की पावर बड़े, तो ये बाबू अलजेब्रिक है, पावर में 3 और पावर में कुछ भी हो सकता है, शुद्ध नहीं है, मतलब जैसा चाहिए वैसा ही है, कोई दिक्कत? तो कहाँ गड़बड़ है, ये पकड़ में आ रही है? हाँ ठीक, पढ़ ले, समझ में आया सबको? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट, यहाँ पे x है, 1 अपान 1 माइनस log x का यूनिट। ठीक ठीक, बोलो समझ गए? तो बालक इसको क्वेश्चन देखिए, पहला वाला देखिए, ये वाला, हाँ दिख रहा है? बाय द फॉर्मूला चलेंगे तो क्या इसके पावर में बाबू 1 है, तो यक्स तो हो ही सकता है, नीचे केवल अकेला, अब पावर में यन है तो कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या उसको सेटिस्फाई करता है? करता है, नीचे वाला। ठीक, अंडर रूट है, क्या है? अंडर रूट, क्या ये अंडर रूट वाला ये वाला दिख रहा है आपको? 1 माइनस वाला, इसमें बाहर x था लेकिन इसमें बाहर x नहीं है, मतलब ये वाला बन रहा है ना, तो आई शुद्ध अच्छा देखते हैं, कड़ी है 1 है 1 है, बोलो भाई। लेकिन शुद्ध में मतलब फॉर्मूले से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, x स्क्वायर होना चाहिए था, या केवल अंदर का हो, अंदर केवल क्या होना चाहिए था, अंदर केवल क्या होना चाहिए था, स्क्वायर तो है ही, इसका मतलब गड़बड़ कहाँ है, log x गड़बड़, log x क्या है, क्या सब समझ में आ रहा है? गड़बड़ समझ पकड़ में आया? ठीक, आइए बढ़ेंगे। तो पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बस आपको माइंड नहीं करना है कि हमको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप केवल मैं जितना कह रहा हूँ स्मूथली उसको लीजिए,
और डेली डेली फॉर्मूला याद करिए, डेली डेली फॉर्मूला याद करिए, स्मूथली लीजिए। आप कुल मिला मिला हमको केवल 5 दिन दीजिए कंटिन्यूअस, 5 दिन उतने में एकदम खतरनाक बना देंगे। 5 दिन आपको कंटिन्यूअस देना है। अब ध्यान समझिए, आइए जैसे मान लो बालक ये वाला लगा दो, ठीक है। ओए इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ कहाँ है? ठीक है, तो गड़बड़ है उसी को मान लिया, x³ + 1 = t माना, ठीक है। बोलो क्या इतना समझ पाए? जो गड़बड़ होगा उसी को क्या करेंगे? जो गड़बड़ होगा उसी को क्या करेंगे? कोई दिक्कत? समझ में आया? जब मान लोगे तो फिर अवकलन करोगे। क्या करोगे? अवकलन करने। अरे अवकलन तो बाबू d dx अवकलन होता है। d और क्या? ये अवकलन का सिंबल है। d dx और ब्रैकेट में x³ प्लस क्या? 1, फिर d dx और फिर क्या? कोई दिक्कत नहीं। d dx x³ + 1 और = d dx और t, कोई दिक्कत? सबने समझा? समझा? लाल प्लस में है ना, अवकलन अलग अलग होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, d dx x³ का प्लस d dx किसका? बराबर, देखिए ध्यान से, क्या यहाँ x है और यहाँ क्या है? ये अलग है, ये अलग है ना। ऐसे केस में dt/dx लिख देंगे इसे, dt/ क्या? dt dx समझ में आ रहा? पढ़ते हैं d dx of t, d dx of t और dt/dx। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत? अगर यम होता क्या होता? तो dm/ क्या लिखते हैं? टी गिरा तो तुम्हें अपनी मान सकते, कोई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? आओ अवकलन का फॉर्मूला ध्यान दो। अवकलन और समाकलन दोनों का सूत्र तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। d dx x के पावर n, जहां n कोई संख्या है, फॉर्मूला होता है n पूछ जाता है n x के पावर n - 1 प्लस i, n x के पावर n - 1 प्लस क्या? ये है फॉर्मूला बालक। बोलो हाँ, सॉरी अरे ये तो समाकलन, ठीक है, बच्चे हैं हम भी, ठीक है, समझ आया? तो और किसी भी नंबर का, किसी भी कांस्टेंट डिजिट का अवकलन 0 होता है। कितना? 0। इसका 0 हो जाएगा। और इसमें जब ये तुम सूत्र लगाओगे तो 3 बाबू क्या होगा? पूछ जाएगा। और x में से 3 में से 1 गया, अरे n में से गया था ना, 3 में से गया 2, अरे बोलो, और 1 का कितना हो गया? बराबर dt/ क्या हो गया? dx। यहाँ से जब भी तुम अवकलन कर लोगे कंप्लीट तो हमेशा dx का मान निकालोगे। किसका मान? dx का। तो dx बराबर dt/ क्या होगा बाबू? क्या ये समझ में आया इतना? कौन सा वाला भाई? देखो फॉर्मूला d dx x के पावर n देख रहे हो, n पूछ जाएगा तो n कूदा तो क्या 3 कूदा, n की जगह 3 है, और फिर x के पावर n - 1 तो x तो वही है, और 3 में से 1 घटा के 2 है, वही तो है, ठीक है ना? समझे? कोई दिक्कत है? बाबू जब ये अवकलन तुम कर लोगे तो हमेशा किसका मान निकालोगे? किसका मान निकालोगे? वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करना है, ध्यान देना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये x² था, यहाँ लोचा नहीं था, यहाँ गड़बड़ नहीं था, इसलिए जैसा है वो वैसा ही रहेगा। sec², क्या यहाँ पे गड़बड़ था? था ना? तो जब वहां पे गड़बड़ है तो उसकी जगह तुम क्या लिखोगे? t लिखोगे। sec² t हुआ, sec² क्या हुआ? और dx का मान तुमने निकाल रखा है, क्या रखोगे? यानी dt/ क्या? dt/ बाबू x² ऊपर है, x² नीचे, कैंसिल। बोलो 3 कांस्टेंट डिजिट है, बाहर हो जाएगा समाकलन से 1/3 और sec² t और साथ में क्या होगा? dt।
जब आपको sec स्क्वायर x dx था तो क्या tan x प्लस i बनाया था? यस सर। sec स्क्वायर x dx था तो tan x प्लस क्या बनाया था? i बनाया था ना? सेम सेम, जब x था तो x था, अब यहाँ t है तो क्या होगा? यानी 1/t sec स्क्वायर t का हो जाएगा tan t प्लस क्या? और यही हमारा आंसर होगा। बस t के मान जो था वो क्या कर देना है? रख देना, यानी 1/3 और tan t का मान कितना है बाबू? x क्यूब प्लस 1 प्लस क्या? फाइनल आंसर। क्या सिस्टम समझ में आया? सिस्टम समझे? पहले देखोगे लोचा, पहले क्या देखोगे? लोचा। लोचा कहाँ है? ठीक है, और जहां लोचा मिलेगा उसी को मान लेंगे, उसी को क्या करेंगे? मानने के बाद क्या करोगे? अवकलन। क्या करोगे? अवकलन करने के बाद किसका मान निकालोगे? dx का। किसका मान निकालोगे? dx का। अब फिर रख दो सब जगह मान। सर थोड़ा सा बीच में एक्सप्लेनेशन चाहिए। कौन सा वाला? सर d/dx x cube plus half y। देखें यहाँ फॉर्मूला ये पूछ जाता है आगे। सर आगे ये तो फॉर्मूला है, ये तो आपको सिद्ध कराना पड़ेगा। तो ये x के पावर n माइनस प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन से ये सब सिद्ध कराया जाता है। आपको याद ऐसा नहीं हम बता नहीं पाएंगे, बता देंगे, लेकिन बहुत जल्दी सिलेबस हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? ये फॉर्मूला प्रथम सिद्धांत से सिद्ध किया जा सकता है, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन से लिमिट लगा करके हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे ही मानिए तो फायदे में रहेंगे। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लगेंगी तो दिक्कत में फंस जाओगे आप। समझ में आ रही बात? तो बस इतना समझिए, अगर x के पावर n है तो ये पूछ जाएगा और n-1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? पढ़े नोट करिए। आओ पहले नाक बंद कर दो। कल बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं देंगे, बस बात समझ लो, सुन लो एकदम। दोनों क्वेश्चन ही अलग। हाँ सही है, दोनों सही। मैं चाहता हूं तुम लोग इस बार कुछ करो यार। मैं मेहनत नहीं करता हूं, तुम बताओ। रात को यार मैं 9 बजे आता था, 2-2 बजे तक रात को कोचिंग पढ़ाता था। बताओ तुम किसी भी तरह से हमको आंक लो। तुमको लगता है अगर हमको मेहनत नहीं करते हैं तो देखो, तुमको लगता है अगर हमको नॉलेज कम है तब भी देख लो। जो मन करे पूरे सिलेबस से ले आओ, पूछो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा मुख्य एम हर दिन यही होना चाहिए कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम सर जी का फंसा देंगे। तो फंसाओ, हम भी देखें फंसेगा समाकलन में। लाओ समाकलन में बिल्कुल क्यों नहीं भरा। केमिस्ट्री में डाटा पोर्शन हो सकता है फंसा जाए। तो क्या करने से समाकलन लगा? नहीं हो है? लेकिन हम तुमको बताएं कि यदि जेईई मेन का क्वेश्चन आ जाए, जेईई मेन जेईई एडवांस या किसी भी का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है समाकलन करिए और 4 ऑप्शन दिया गया है,
ठीक ना। तो अगर अवकलन, जैसे मान लो जो ऑप्शन सही होगा उसका अवकलन करने पे क्वेश्चन मिल जाएगा। जो भी ऑप्शन सही होता है उसका अवकलन करोगे यदि क्वेश्चन मिल गया तो वही ऑप्शन सही है। तो हम तुमको ट्रिक बता देंगे कि जो है कैसे तुम ये पता कर लोगे कि कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा उसके नियरेस्ट है, कौन से उसके करीब है, उसी का अवकलन करो और क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको। याद रखो अवकलन आसान है और समाकलन कठिन है, इसलिए हमारा जेईई में किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में टाइम बचाना पड़ता है। हम लोगों ने दिया है, हम जानते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, कभी भी समाकलन के चक्कर में नहीं फंसना है, आपको हमेशा अवकलन करना है। ऑप्शन उठाओ, अवकलन करो, जिस ऑप्शन से क्वेश्चन मैच हो गया वही ऑप्शन सही है, बताया जाएगा आपको, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बढ़ ले, बढ़ाएं, क्या ये फॉर्मेट समझ में आया? ठीक है, एक और लगाता हूं तब समझिए। धीमे धीमे आएगा, आपको लोड लेने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल लोड नहीं लेना दिमाग पे, एकदम स्मूथली ट्रीट करो। ये अपने दिल को महसूस ही मत होने दो कि समाकलन कठिन है, एकदम स्मूथली ट्रीट करो, कुछ दिक्कत नहीं है। 5 दिन तो बाहुबली बना देंगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, कोई हमने अनदर क्वेश्चन लिया, ध्यान दीजिए, ध्यान दो। इंटीग्रेशन ऑफ बालक, यहां लिखा हुआ है cos x और इनटू e टू द पावर sin x dx, दिख रहा है पीछे तक? cos x इनटू e टू द पावर sin x और क्या? तो हम क्वेश्चन, समाकलन के क्वेश्चन को हम कैसे सोचते हैं पहले आप ये समझो। जैसे ही तुम्हारे सामने कोई भी समाकलन का क्वेश्चन आए तो तुम पहले सोचोगे बाय द फॉर्मूला बेस्ड, बाय द, यानी उसको, उस क्वेश्चन को हम सिर्फ केवल फॉर्मूला रख के अगर सॉल्व कर सकते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि हम फॉर्मूला रखें और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्या समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। लेकिन अगर फॉर्मूले से नहीं हो रहा है तब हम नेक्स्ट सोचेंगे ये प्रतिस्थापन, हम खोजेंगे लोचा कहां है, खोजेंगे लोचा कहां खोजा जाए। चलो सूरज सिंघानिया बताओ भाई, ये cos x है, क्या इसमें कहीं लोचा है? हाँ, क्यों नहीं है? क्या बोल रहे हो? ये cos x में लोचा है कि नहीं? समझ नहीं आता तो पूछना चाहिए। cos x होता है, बोला है cos x पता है, मतलब फॉर्मूले में cos x पता है, तो ऐसे तेज बोलना चाहिए ना भाई। गलत बात अगर तेज से बोलोगे तो लोग सही मान लेंगे। एग्जाम्पल माननीय नरेंद्र मोदी, गलत बात तेज से बोलो, है ना? तेज से बोलो, हम तेज से बोलते हैं, हमारे एग्जाम्पल ले सकते हो। झूठा रहता तो गौरव जोड़ देते हैं, सही है तेज से बोलो, तुम्हें दिक्कत ना आएगा। तो यह बात है, तो राजनीति तो बिना झूठ के चली नहीं सकती। आइए यहां देख रहे आप, बोलिए ठीक, बढ़ ले। तो हमें लोचा ढूंढना है वाला, तो ये cos x है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और क्या फॉर्मूले में cos x है, यानी कहीं कोई लोचा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगला e टू द पावर वाला है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है। अरे बोले यार, क्या e के पावर x केवल होना चाहिए था? चाहिए था, लेकिन e के पावर है क्या? लोचा है। क्या समझ में आया? समझ में आया? एक और पूछें? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx, ध्यान देना। देखिए कोई लोचा ढूंढना है, चलो बाबू एकदम लास्ट में।
हाँ क्या बोल रहे हो? साइन इनवर्स x लोचा है जी, से बैठो, है ना? ठीक है, बोलो बाबू एक्सपोनेंशियल है ना, कि पावर में केवल क्या होना चाहिए था? x ना, लेकिन है क्या? मतलब लोचा है, ठीक। अच्छा नीचे वाला ये तो रहता ही है ना, बोलो बोलो, तो इसमें कोई लोचा नहीं। तो बताइए इसमें लोचा, इसको क्या मानना है? साइन इनवर्स x बराबर t। इसमें क्या मानना है? क्या मानना है? उसमें क्या मानना है? साइन x बराबर t। क्या मानना आप सीख पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब इसको लगाएं हम, एक और लगाते हैं अच्छे तरीके से। तो बालक हम इसमें मान लेंगे कि साइन इनवर्स x बराबर क्या? t। ये हम पढ़ क्या रहे हैं? समाकलन। उसमें कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्या ये फलन x में था? उसको बाबू हम t में ले जा रहे हैं ना? ले जा रहे हैं ना? ऐसे ले जा रहे हैं। कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है नहीं, आओ चले। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं? अवकलन करने पर, अवकलन तो लिखेंगे d dx, और क्या लिखेंगे? बराबर d dx, और क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं ना? है ना? अब साइन और x का ऑप्शन, यही आपको फॉर्मूला सब याद करना पड़ेगा। आप जेरॉक्स कॉपी ले लीजिए, उसमें सारा फॉर्मूला लिख लीजिए, घर पे याद भी कर लीजिए और साथ में लिए भी रहिए, और बार बार देख देख के लगाएंगे तो इसे याद हो जाएगा। बाबू d dx साइन इनवर्स x है, तो इसका अवकलन होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए क्या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं? लिख दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस क्या, और t का अवकलन बोल कर तो dt अपॉन तो बालक ये अब यहाँ से किसका मान निकालते हैं? तो dx बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या dt होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? dt। बोलो क्या सबने समझ लिया? सबने समझ लिया? पढ़ ले। अब बालक ये इतना हो जाने के बाद हम वैल्यू पुट करते हैं ना, वैल्यू क्या करते हैं? पुट कर दो, यानी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर। क्या यहीं पे लोचा था? उसकी जगह क्या रखोगे? e टू द पावर t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, इसमें कोई लोचा नहीं था, इसको ऐसे रहने दिया। अरे बोल यार। और बताओ क्या dx का मान ये है? रखो dx का मान, क्या रखोगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या dt। देखिए भाई ये वाला इससे क्या हो जाएगा? e टू द पावर t dt आया, e टू द पावर क्या आ गया? t dt। e के पावर x dx का e के पावर x प्लस i होता था, तो x की जगह केवल क्या है अब? तो e के पावर t प्लस क्या हो जाएगा? और t का मान कितना था? साइन इनवर्स x प्लस क्या? बस खेल बोलो, मजा नहीं है? मक्खन नहीं है? बोलो आसान। लेकिन एक क्वेश्चन है, इस सर में dx इक्वल टू यूलर dt क्या बोल रहा है सर? जैसे आपने 1/2 के नीचे वाला सर dt dx या आपने यूलर dt नहीं ले सकते यहाँ पे? नहीं, यहाँ नीचे, यहाँ पे क्वेश्चन में dx है ना बाबू, है ना? अरे क्वेश्चन में dx है तो dx से मना निकालेंगे। और सर यहाँ पे डायरेक्ट जैसे आपने d/dx लेगा है, d/dx sin -1x। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सर यहाँ पे सर d/dx, सर ये कैसे आया सर? अवकलन है, क्या लिखे हैं? अवकलन करने दोनों पक्षों में अवकलन कर दिया, तो ये अवकलन का चिन्ह है x के सापेक्ष। क्या लिखे तो है? बिल्कुल लिख दे।
अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना? तो कोर का सर बताइए। सर सर मतलब हमारे जो सब्जेक्ट है सर उसमें कुछ कटौती नहीं की गई सर, पूरा ही वैसे हो गया। देखिए मैथ में कटौती की गई है चैप्टर सी का, ठीक है। मैथमेटिक्स में चैप्टर्स कटौती की गई है, लेकिन बाकी जो केमिस्ट्री या फिजिक्स और जो भी है अन्य चैप्टर है उसमें टॉपिक्स कटौती की गई है, टॉपिक हटा गया। तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि मैथ में तो कम हुआ है, लेकिन केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, समय उतना ही लगेगा। इसीलिए नोट्स कुछ नहीं बनवा रहे हैं ताकि इजीली जो है जल्द से जल्द जो है उसको सॉल्व कर लें। ठीक, क्या आप समझ पा रहे हो? हाँ, अब आपको कुछ नहीं करना है बाबू, आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स का लगाएंगे उतने ज्यादा आपको आएगा। तो हमने रूल्स आपको समझा दिए, समझ रहे ना? अब आप फंसा के ले आइए तो फिर हम आगे देखेंगे। बोलिए, कुछ और बताते हैं? ये बताएंगे बार बार ऐसे ही क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है आप समझ पा रहे हो? कितने पास बुक है? उठाओ हाथ। बुक जीते किसके पास है? चलिए बुक खरीद लीजिए। अब बाकी लोग जो है सब लोग लगाना स्टार्ट करिए, ठीक है ना? और जो फंसता है कल डाउट सेशन रखते रहे, कल जो भी फंसा होगा आपका वो सब देख लेंगे, ठीक है? बोलिए, कर लोगे? बढ़ा लें, ठीक? तो अब बारी बारी निकलेंगे। कल इसी टाइम